नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि रिस्क लेना सिर्फ जोखिम नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो आपकी ज़िंदगी को रोमांच, विकास और सफलता से भर सकती है? केट सुकेल की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यही सिखाती है। ये किताब साइंस, न्यूरोसाइंस और असल ज़िंदगी की कहानियों का एक अनोखा मिश्रण है, जो हमें बताती है कि रिस्क लेने की हिम्मत कहाँ से आती है और हम इसे स्मार्ट तरीके से कैसे अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा साहस, थोड़ा जोश जोड़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए इस किताब की यात्रा पर चलते हैं और सीखते हैं कि रिस्क को समझकर और अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं रिस्क हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। लेखिका केट सुकेल खुद अपनी ज़िंदगी से शुरुआत करती है। वह बताती हैं कि कैसे वह पहले एक बेफ़िक्र, साहसी इंसान थी। पहाड़ों पर चढ़ना, दुनिया घूमना, हर नई चुनौती को गले लगाना। लेकिन अब एक सिंगल मदर के रूप में उनकी ज़िंदगी बदल गई है। वे अपने बेटे की ज़िम्मेदारी में इतनी उलझ गई हैं कि करियर में नए मौके लेने से डरती हैं, रिलेशनशिप से कतराती हैं। उन्हें लगता है कि वे अपनी पुरानी जोश भरी ज़िंदगी को मिस कर रही हैं। उदाहरण के तौर पर वे उस पल को याद करती हैं जब वे माउंटेन क्लाइंबिंग करती थी और अब की जिंदगी जहां वे एक साधारण लाइफ में फंसी हुई महसूस करती हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम भी अपनी जिंदगी में रिस्क से डरकर कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं। केट कहती हैं कि रिस्क लेना सिर्फ बेकार का जोखिम नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो हमें नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, लेकिन उसे समझदारी से करना जरूरी है। दोस्तों जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मौका था जहां आपने रिस्क लिया होता तो शायद आज कुछ और ही होता। ये कहानी हमें मोटिवेट करती है कि रिस्क को फिर से अपनाएं, लेकिन सोच समझकर। अब रिस्क की बात हो रही है तो ये समझना जरूरी है कि आखिर रिस्क होता क्या है। केट इसे बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझाती है। वह गेल किंग की कहानी शेयर करती है, जो 65 साल के एक एसफॉल्ट साइंटिस्ट हैं। बाहर से देखने में गेल बिल्कुल रिस्क से दूर लगते हैं। उनकी शादी 40 साल से ज्यादा पुरानी है, करियर स्थिर है, लेकिन गेल रिस्क को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वे अपने बचपन को याद करते हैं, जब वे फॉर्म पर बड़े हुए और केमिस्ट्री की पढ़ाई इसीलिए चुनी ताकि उनकी जिंदगी में स्थिरता आए। गेल के लिए रिस्क प्रोबेबिलिटी और आउटकम्स का गणित है, जैसे इकोनॉमिक मॉडल्स में। लेकिन केट बताती हैं कि असल जिंदगी में रिस्क इतना आसान नहीं। इससे हमारे इमोशंस, हमारी वैल्यूज और अनिश्चितता जुड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो 50-50 चांस होता है कि हेड्स आएगा या टेल्स। लेकिन जिंदगी में रिस्क लेना इतना सीधा नहीं। जैसे नई जॉब लेना, नया बिजनेस शुरू करना या किसी से अपने दिल की बात कहना, ये सब रिस्क है। लेकिन ये नेगेटिव नहीं, बल्कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं। केट कहती है कि हर फैसले में रिस्क छिपा होता है और इसे समझने के लिए हमें साइंस और अनुभवी लोगों की कहानियों से सीखना होगा। ये बात हमें मोटिवेट करती है कि रिस्क को डर की तरह नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखें। दोस्तों, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा रिस्क है जिसे आप लेना चाहते हैं, लेकिन डर आपको रोक रहा है? इसे समझने की शुरुआत करें। अब बात करते हैं हमारे दिमाग की, जो रिस्क लेने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। केट एक कहानी शेयर करती हैं मिशेल की, जो 1990 के दशक में डॉट कॉम बूम के दौरान एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थी। मिशेल को अपनी स्टार्टअप जॉब में बहुत मजा आता था, लेकिन जब उनकी कंपनी को किसी ने खरीद लिया तो कंपनी का कल्चर बदल गया। वह अब अनफुलफिल्ड महसूस करती थी। तभी उन्हें एक नए स्टार्टअप से ऑफर मिला, लेकिन वह हिचकिचा रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी मौजूदा जॉब में स्टेबिलिटी थी, अच्छे बेनिफिट्स थे। ये फैसला उनके दिमाग के एक खास हिस्से पर निर्भर करता था, मेसोकॉर्टिकल लिम्बिक पाथवे। ये दिमाग का वह हिस्सा है जो मोटिवेशन, जजमेंट और इमोशंस को जोड़ता है। उदाहरण के तौर पर नई जॉब का आइडिया मिशेल को एक्साइटेड करता था क्योंकि इससे डोपामाइन रिलीज होता था, लेकिन उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्रॉज एंड कॉन्स को तोलता है, उन्हें स्टेबिलिटी की याद दिलाता था। आखिरकार मिशेल अपनी पुरानी जॉब में ही रही,
क्योंकि उनके लिए सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा दिमाग रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए बना है, लेकिन हमारे इमोशंस और पुराने अनुभव इसे प्रभावित करते हैं। केट कहती हैं कि अगर हम अपने दिमाग को समझ लें, तो रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये कितना मोटिवेशनल है कि आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसे ट्रेन करें और अपनी ज़िंदगी को नए मौकों की ओर ले जाएं। अब आइए जरा गहराई में जाएं और बात करें जेनेटिक्स की। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रिस्क लेने में इतने नेचुरल क्यों लगते हैं? केट इस सवाल का जवाब एंडी फ्रैकेनबर्गर की कहानी से देती हैं। एंडी एक पोकर प्लेयर और फाइनेंशियल ट्रेडर हैं। वे रिस्क को बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से मैनेज करते हैं। केट बताती हैं कि हमारे जीन जैसे DRD4, 5-HTTLPR और MAOA रिस्क टेकिंग में रोल प्ले करते हैं। उदाहरण के तौर पर DRD4 जीन इम्पल्सिविटी और नोवेल्टी सीकिंग से जुड़ा है। अगर आपके पास इस जीन का एक खास वेरिएंट है, तो शायद आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले हो। लेकिन केट ये भी कहती हैं कि जीन सब कुछ तय नहीं करते। आपका एनवायरनमेंट, आपकी परवरिश और आपका अप्रोच भी उतना ही ज़रूरी है। एंडी की कहानी इसका परफेक्ट उदाहरण है। वे पोकर और ट्रेडिंग में रिस्क लेते हैं, लेकिन हमेशा कैलकुलेटेड। वे अपने दिमाग और अनुभव का इस्तेमाल करके रिस्क को मैनेज करते हैं। ये हमें सिखाता है कि रिस्क टेकिंग का टैलेंट सिर्फ जन्म से नहीं मिलता, इसे डेवलप भी किया जा सकता है। दोस्तों, ये कितनी मोटिवेशनल बात है कि आप अपने जीन को ओवरराइड कर सकते हैं और स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकते हैं। अब बात करते हैं जेंडर की। क्या रिस्क लेना सिर्फ मर्दों की बात है? बिल्कुल नहीं। केट इस स्टीरियोटाइप को तोड़ती हैं कैप्टन एल डेविस की कहानी के जरिए। डेविस एक फायर फाइटर है और फायर फाइटिंग जैसे हाई रिस्क प्रोफेशन में जेंडर डिस्पैरिटी रही है, लेकिन डेविस दिखाती है कि महिलाएं भी उतनी ही हिम्मत से रिस्क ले सकती हैं। केट बताती हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो दोनों जेंडर्स में होता है, रिस्क टेकिंग को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर रिसर्च दिखाती है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होने पर लोग रिस्कियर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। डेविस की कहानी हमें दिखाती है कि रिस्क लेना जेंडर से नहीं, बल्कि माइंडसेट से जुड़ा है। ये हमें मोटिवेट करता है कि चाहे आप पुरुष हो या महिला, रिस्क लेने की हिम्मत आपके अंदर है। दोस्तों, अपने जेंडर को कभी बैरियर ना बनने दें। रिस्क लें और अपनी जिंदगी को नई दिशा दें। उम्र का रिस्क टेकिंग से क्या कनेक्शन है? केट इस सवाल का जवाब जोनाथन की कहानी से देती है, जो एक टीनेजर है। टीनेज में दिमाग का डेवलपमेंट और हॉर्मोन्स रिस्की बिहेवियर को बढ़ाते हैं। जोनाथन की तरह टीनेजर्स अक्सर बिना ज्यादा सोचे रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग रिवॉर्ड्स की तलाश में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मैच्योर होता है और हम ज्यादा सावधानी बरतने लगते हैं। केट कहती हैं कि अडल्ट्स टीनेजर से उनकी ओपननेस सीख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर केट खुद को उन मूवी कैरेक्टर से जोड़ती है जो बहुत कैशियस होते हैं, लेकिन वे टीनेजर की बेफिक्री से इंस्पायर्ड होती हैं। ये हमें मोटिवेट करता है कि उम्र कोई सीमा नहीं, चाहे आप 20 के हों या 50 के, रिस्क लेना आपको ग्रोथ दे सकता है। अब आइए बात करें तैयारी की, जो रिस्क टेकिंग का सबसे बड़ा हथियार है। केट स्टेफ डेविस की कहानी शेयर करती है, जो सिर्फ एक रॉक क्लाइंबर और बेस जंपर है। स्टेफ की जिंदगी एक्सट्रीम रिस्क से भरी है, लेकिन वह इसे प्रेपरेशन और प्रैक्टिस से मैनेज करती हैं। उदाहरण के तौर पर स्टेफ ने एल कैपिटन जैसे मुश्किल पहाड़ों पर चढ़ाई की और एक पर्सनल लॉस के बाद भी बेस जंपिंग में वापस आई। वह कहती है कि रिस्क नए दरवाजे खोलता है। केट बताती है कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस और फैमिलैरिटी रिस्क को कम करती है और इंट्यूशन को बढ़ाती है। ये हमें सिखाता है कि रिस्क लेने से पहले तैयारी करें, चाहे वह स्किल सीखना हो या मेंटल स्ट्रेंथ बनाना। दोस्तों, जी कितना मोटिवेशनल है कि सही तैयारी के साथ आप कोई भी रिस्क मैनेज कर सकते हो। रिस्क लेने में हमारे कनेक्शंस भी बहुत मायने रखते हैं। केट कहती हैं कि सोशल सपोर्ट हमें रिस्क लेने की हिम्मत देता है। उदाहरण के तौर पर जब आप अपने दोस्तों या फैमिली के साथ होते हैं, तो बड़े फैसले लेना आसान लगता है,
जो हमें मोटिवेट करता है कि अपनी कम्युनिटी से जुड़ें, क्योंकि रिस्क लेना अकेले नहीं बल्कि सपोर्ट के साथ ज़्यादा आसान होता है। इमोशंस भी रिस्क टेकिंग में बड़ा रोल प्ले करते हैं। केट बताती हैं कि डर और एंजाइटी जैसे इमोशंस हमें रिस्क से रोक सकते हैं, लेकिन इन्हें मैनेज करना सीखें तो ये हमारे गाइड बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स प्लेयर्स मैनेज्ड फियर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स जो हाई प्रेशर सिचुएशन में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ये हमें सिखाता है कि अपने इमोशंस को समझें और उन्हें रिस्क लेने में अपनी ताकत बनाएं। स्ट्रेस का रिस्क से गहरा कनेक्शन है। केट बताती हैं कि स्ट्रेस हमारे डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है, लेकिन इसे पॉजिटिवली भी यूज किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर स्ट्रेस इनकुलेक्शन हमें हाई प्रेशर सिचुएशंस में क्लैरिटी देता है, जी हम मोटिवेट करता है कि स्ट्रेस को मैनेज करें और रिस्क को अपने फेवर में यूज करें। जब रिस्क लेने की बात आती है तो रिकवरी भी उतनी ही जरूरी है। केट डॉक्टर डेविड बास्किन की कहानी शेयर करती हैं, जो एक न्यूरो सर्जन है। वे रिस्क लेते हैं लेकिन छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। ये हमें सिखाता है कि फेलियर से डरने की जरूरत नहीं, हर फेलियर से सीखें और आगे बढ़ें। आखिर में केट हमें बताती हैं कि स्मार्ट रिस्क टेकर बनने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, प्रेपरेशन और एडेप्टिव रिकवरी जरूरी है। वह कहती हैं कि रिस्क इंटेलिजेंस डेलिबरेट प्रैक्टिस से आता है। उदाहरण के तौर पर चाहे आप नई जॉब लें, नया बिजनेस शुरू करें, या अपने दिल की बात कहें, हर रिस्क में ग्रोथ का मौका है। दोस्तों, द आर्ट ऑफ रिस्क का संदेश यही है कि रिस्क जिंदगी का हिस्सा है। इसे डर की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह देखें। सही तैयारी, सेल्फ अवेयरनेस और हिम्मत के साथ आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं। आज से ही एक छोटा सा रिस्क लें, हो सकता है कि वह आपकी जिंदगी बदल दे। धन्यवाद देखने के लिए। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका अगला रिस्क क्या होगा।